हे एवरीवन, आज जन्माष्टमी है। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है यार, सुबह से अभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। बस भगवान का भोग बन गया है, पूरा खाना बन गया है। एक्चुअली आज हम बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं तो भगवान जी को भी लगाते हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी एंड खीर, ये सब बना लिया है हमने। और खीर अभी उसको एक सा करना है, मतलब दूध आया नहीं था, जो सुबह वाला दूध था उसमें खीर बनाई, अब उसमें और मिला करके दूध एक सी कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालना है। और हाँ, मम्मी आज के लड्डू ज़रूर बनाती हैं। लड्डू जो बनते हैं ना हमारे यहाँ पे डिलीवरी के में, तो वो ज़रूर बनाती हैं आज। तो बस वो लड्डू बचे हैं, खोबा भी मैंने भून लिया है, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। अब मैं नीचे जाऊँगी तो झांकी बनानी है, और झांकी मतलब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं भगवान जी के मंदिर के लिए। तो ये जो नन्नू का जो टेंट हाउस है ना, मेरे को आइडिया आया कि टेंट हाउस से कर सकते हैं हम। तो ये रॉड्स, उसके जॉइंट्स वगैरह हैं, ये देखिए। लेट्स सी अब कैसे काम करते हैं, कैसे है दिमाग में कुछ कुछ देखते हैं। तो चलिए पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के चलते हैं नीचे। नानू जय श्री कृष्णा। सबको जन्माष्टमी तो बोल दो, हैप्पी जन्माष्टमी नहीं बोलना। नन्नू खा रही है खाना, पूरी सब्जी। और ये टेंट हमने खोल के बैठ गए हैं क्योंकि अभी हमको भगवान जी को मंदिर सजानी है। एंड मैं ये कर रही हूँ फलहार, बताती हूँ अभी। मैं कर रही हूँ फलहार, वैसे मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन मम्मी ने बोला खा लो क्योंकि तुम्हें टाइम लग जाएगा खाने में। ऑलरेडी 2:45 बज चुके हैं। सो गाइज़, आज मैं फ़ास्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन अभी भगवान जी को भोग नहीं चढ़ाया है, इस वजह से मैंने फ़लाहार किया है। क्योंकि भोग चढ़ेगा ना, उसके बाद ही फिर खाना खाएंगे। तो ये स्टूल मैंने रख लिया है, ये हमारे यहाँ पे था एक एक्स्ट्रा स्टूल, तो इसमें हम मतलब इसके ऊपर टेंट वेंट लगा दूँगी। तो मैंने सोचा है वैसा कुछ तैयार कर देंगे। और ये मैरिज हाउस से मैंने कुछ सामान मंगाया था, थोड़ा थोड़ा मंगाया था, उन्होंने पूरा गट्ठा ही भेज दिया है। ये देखिए, आर्टिफिशियल मनी प्लांट और ये आर्टिफिशियल ये फ्लावर के पूरे इतने बड़े बड़े कि जैसे मुझे पूरा घर सजाना पड़ जाए। मतलब घर सजाने में भी इतने ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मुझे छोटा सा मंदिर ही बनाना था। खैर, तो ये टेंट हाउस का ना, पहले मैंने जैसा होता है बच्चों का टेंट, उतना बड़ा बनाया, बट वो स्टूल से बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ रहा था। तो फिर मैंने छोटी वाली रॉड्स जोड़ करके स्क्वायर शेप में इतना छोटा बनाया, तो मुझे लगा ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अब जा करके सेट करके देखते हैं, तो हाँ, ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो अब इसके 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 मतलब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर अब मुझे कपड़ा लपेटने या कुछ भी है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो बस ये वाइट कलर का मैंने फैब्रिक मंगा लिया था वहाँ से, तो बस ऐसे जैसे कपड़े सुखाते हैं ना, जस्ट वैसे ही मैंने डाल दिया है काट करके, जितना मुझे ज़रूरत थी उतना उतना। तो वाइट कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा। और मेरा ये है कि मैं झूला रख दूँगी अंदर, भगवान जी का है हमारे पास झूला लड्डू गोपाल का, तो उसमें उनको बैठा दूँगी। येलो कलर का फैब्रिक ना मुझे नेट का चाहिए था, बट उन्होंने दूसरा ही भेज दिया था, तो खैर जो भेजा उसी से बना ले रही हूँ। क्योंकि ये फैब्रिक इतना अच्छा नहीं है, नेट का होता ना तो इससे ज़्यादा अच्छा लुक आता। तो मैंने क्या किया, येलो कलर के पतले पतले मतलब काट लिया था फैब्रिक को, और इस तरीके से दोनों साइड से इसको लगा दूंगी, तो ये थोड़ा सा मंदिर टाइप का लुक आ जाएगा। देन ये ग्रीन कलर की जो टेंट की रॉड है वो दिख रही थी, तो इसमें मैंने सोचा चलो ये फ्लावर वाली एक लपेट देते तो वो छुप जाएगी। साथ ही साइड में मैं लगा दूंगी ये ग्रीन लीव्स, थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाएगा। और साथ में दोनों बच्चे मेरे आ गए पूजा करने के लिए, मतलब दोपहर शाम के 4 बजे लगे हैं वो कृष्ण जी को नहलाने के लिए। अभी ना एक्चुअली सिद्धि सो रही थी, तो मुझे ये था जल्दी से मैं मंदिर बना लूँ, नहीं तो फिर उठा उठा के सामान भागेगी। और ये बस सो करके उठ के ही आई है जस्ट। और मैं तो भगवान के मंदिर में लगा रही थी माला, लेकिन वो खुद अपने ऊपर लपेटे जा रही है। ये जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, उसका जो ये फ्रेम आता है, तो वो मेरे पास था, तो उसमें मैंने बोला चलो ठीक, ये मोर पंख लगा देते हैं 4, तो थोड़ा सा कुछ बीच में लगाने के लिए, हैंग करने के लिए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद बस मैं इतना किया, और फिर उसके बाद मैंने पिंक वगैरह फ्लावर थे, तो रूपा दी ने बोला भाभी पिंक कलर का फ्लावर और लगा दो। मैं चलो ठीक है और सजा देते हैं, तो पूरा सजा दिया था। फिर ये एलईडी लाइट्स जो आते हैं ना, बल्ब छोटे छोटे, उससे कर दिया था भगवान जी को। मैंने रात में बैठाया था, रात का क्लिप है, लेकिन मैंने आपको अभी दिखा दिया है कि मंदिर कैसा लगा। इसके बाद जाऊँगी राधा कृष्ण बनाने के लिए नन्नू और सिद्धि को। वाट लगी पड़ी है यार, अभी सिद्धि को सजाना है, खाना बनाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ नन्नू को पहले बना दे, तो बनाने से उसका मेकअप एंड ऑल ये सब करना पड़ेगा। सिद्धि को तो नीचे कर देंगे तैयार। अब देखते हैं लहंगा कौन सा पहनाएंगे। एक बार याद होगा आपको, चंदिया में जब बनी थी तब पहनाया था। सिद्धि का तो ये एज़ यूजुअल यही पजामा, मेरे ख्याल से इस बार भी हो जाना, नहीं होगा तो नाड़ा वाला डाल के डाल देंगे कैसे भी करके फिट कर देंगे। और मेरे ख्याल से यही वाला पहनाते हैं, बट ये शायद टाइट होगा उसको कुछ। मैं सोच रही हूँ इस बार ये मल्टी कलर का दुपट्टा, ये हम एक्चुअली वृंदावन से ही लेकर के आए थे, मैं वहाँ दुपट्टा कैरी नहीं की थी। फिर हम वो जो परिक्रमा लगा रहे थे ना वर्धन पर्वत की, तो फिर हमने ये वहाँ पर परचेज़ किया, तो ये पहना देती दुपट्टे में, थोड़ा सा वैसा फील भी आएगा, मल्टी कलर है तो। और ये मैं लहंगा पहनूंगी। ये लहंगा पहनेगी, बट इसका ब्लाउज एंड वो क्या बोलते हैं,
ब्लाउज एंड दुपट्टा इज डिफरेंट, बट हम ये वाला वेयर करवाएंगे नन्नू को। ये मल्टी कलर में दुपट्टा है, तो ये बंदेज में अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट लुक हो जाएगा क्योंकि उसने ये सारे लहंगे तो रिपीट ही कर रही है। दुपट्टा थोड़ा सा चेंज कर दो तो थोड़ा राधा रानी का लुक भी चेंज हो जाएगा हर बार की तुलना में। तो बस यहाँ पर मैंने इसको लगाया दुपट्टे को, और इस बार मैंने सोचा वो गुजराती, आई डोंट नो कौन सा स्टाइल बोलते हैं वाले को, ऐसे पहना देते हैं। बट फिर बाद में मैंने इसको हटा दिया था, बाद में उतना अच्छा नहीं लग रहा था। अभी तो हाल फिलहाल के लिए मैंने सेफ्टी पिन से इसको बड़े सिक्योर कर दिया था कि चलो अच्छा लगेगा करके। तो बस फटाफट से नन्नू का मेकअप किया। नन्नू का मेकअप की वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी माँ बच्चा चैनल पर कि कैसे क्या क्या किया था। पहले मैंने इसके हेयर ओपन किए थे, लेकिन फिर मैंने बाद में इसके बंद कर दिए थे। बस ये हमारी राधा रानी तैयार हो गई है। नन्नू को तो सजाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। चैलेंज तो ये था कि सिद्धि को कैसे तैयार करेंगे, तो वो एक जगह रहती नहीं है। नन्नू सामने धीरे से मुड़ना। तो ये बस ये बैंगल पहन रही हो। सिद्धि जो भी सामान देख रही है ना, ज्वेलरी उसको हर कुछ चाहिए, इसी वजह से मैं नन्नू को अकेले तैयार करने का सोच रही थी। अब बारी आती है सिद्धि की, तो रूपा दीदी ने उसको पैंट पहना दिया। फिर वो एक जगह रही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो सिद्धि तुम चेयर पे आकर खड़े हो, तो चेयर पे मुझे पता था यहाँ से कहीं भागी नहीं पाएगी, तो चेयर पे खड़े किया उसको। दुपट्टा मैंने कमर पे बांधा, और बस इसके बाद मैंने सोचा चलो उसको नेकलेस पहना देते हैं। नहीं, मैं उसको बस फेस पाउडर लगा रही थी। उसको फेस पाउडर का डब्बा चाहिए था, मुझे पता था उसको दूंगी तो कभी तोड़ देगी। तो जो कुछ भी मैं हाथ में ले रही थी ना, उसको हर कुछ चाहिए था। अब देखो माला चाहिए था, कितना तेज तेज रो रही थी कि उसने फेस पाउडर का जो मैंने अप्लाई करने का होता है ना, तो उसको दिया तो वही फेंक दिया। अगर मैं फेस पाउडर देती तो क्या ही हालत रहती उसकी। अब मैंने सोचा चलो इसका टीका लगा देते हैं, तो उसको सिंदूर चाहिए था। तो मैंने बोला रूपा जी को आप उसको ले करके बैठ जाओ ऐसे, तो मैं उसको लगा दूंगी कैसे भी करके। मैंने ये आधा टीका ही लगाया, लेकिन भाई उसके बाद मैं नहीं लगा पा रही थी, और फिर उसने ये वाला टीका भी अपना हाथ रख के पूरा मिटा दिया था। तो मैंने बोला इसको ना एक्चुअली सिंदूर चाहिए था, वो इसीलिए रो रही थी। तो मैंने उसको पकड़ाया, बट मुझे डर ये लग रहा था कि वो सिंदूर वो ख़राब कर देगी, ऊपर से अपने पूरी बॉडी में ना लगा ले। अब समझ तो आती नहीं है बच्चों को। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक न्यूड लिपस्टिक रखी हुई थी, तो मैंने वो पकड़ाया। मैंने बोला इसको पक्के से ड्राइंग करनी होगी, कलर वलर जान रही होगी। फिर मैंने एक पुट्ठा दिया, मैंने बोला इस पर कलर करो, ऐसे ब्रश लगा करके करो। तो बस इसकी वजह से वो रुकी रही, वो ब्रश करती रही। फिर मैंने उसका आराम से टीका लगाया, और फिर वहीं के वहीं मैंने उसको माला पहना दी। मतलब सारे काम, लेकिन यहाँ मेरी एक केले वाली लिपस्टिक कुर्बान हो गई। पर कोई बात नहीं यार, अब कान्हा बनाने के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। और ये मुकुट मेरे को याद नहीं था यार, ये मुकुट ना इसमें इलास्टिक लगा लेते तो सही रहता, क्योंकि ये धागे वाला सिस्टम से ना बार बार वो मतलब निकल रहा था। फिर मैंने आजू बाजू टिक टैक वाली ये क्लिप्स लगाई थी, तब जाके थोड़ा रहा, लेकिन फिर भी बाद में निकल रहा था बार बार। और ये बड़ा वाला माला जिससे पूरी वो कान्हा जी लग रही थी, तो वो किया मैंने। फिर लिपस्टिक के लिए तो भैया बस बोलो मुंह ओपन करो, आ करो सिद्धि, तो तुरंत आकर के लिपस्टिक लगा ले रही थी वो। ब्लश वश लगाने में तो लड़कियां माहिर होती ही हैं, उनको कुछ सिखाना पड़ता नहीं है। और ये काजल वाजल देखो आप कितने अच्छे से लगा रही है, ऐसा मतलब लग रहा था कि हाँ बिल्कुल यूज टू है, रोज ही मेकअप होता है इनका। फिर बस ये सब हो गया। फिर वो मुकुट लूज़ हो गया था, रूपा दी ने फिर बेचारी बैठ करके गठान लगा खोल करके फिर उसको लगाया। लेकिन एक बात है, अगर आज रूपा दी नहीं रुकती ना, तो मैं तो शायद इसको कान्हा नहीं बना पाती। कि रूपा दी ने उसको एक हाथ से पकड़ा रहा, बहुत हेल्प की उनने, तब जाके हमारे कन्हैया लाल जी तैयार हुए हैं। प्लीज़ मेरे घर के बैकग्राउंड को मत देखना, बहुत फैल गया है घर। आजा, आओ, हाथी गोला पाल की जय, कन्हैया लाल की। तुमसे आजा 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 आजा, जो दादी पास। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की लाल। तो ये हमारी राधा मैया भी आ गई हैं, लेकिन राधा मैया को कौन समझाए यार, वो उन्होंने पोज देख रखे हैं कृष्ण और राधा के, कंधे में हाथ रख के फोटो निकलवाई जाती है। अब मुझे ये लग रहा था तो आप कंधे पे तो हाथ रख रही हो नन्नू, लेकिन उसका माला वगैरह ना गड़ जाए तो अभी उतार लेगी। पर नन्नू को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, और इसी चीज़ को लेकर के वो नीचे जा कर के गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको 4 बार बोल दिया था मत करो मत करो मत करो। बट ठीक है, चलो अब चलते हैं नीचे। ये हमारी राधा और कन्हैया प्यारे प्यारे, राधा की यशोदा मैया है, ये सेवा तो यशोदा मैया जैसे कर रही है, खुद भी खाती। चलो चले, अब एक एक ये लाल भैया बहुत परेशान करे कान्हा बनने में, तो इतने परेशान किए, इतना परेशान किए, लेकिन नज्जू लग जाएगी कान्हा तेरे को। मम्मी पता मुकुट उकुट सब मेरे पास रखा हुआ था ऊपर वहीं किट में ही, मुझे लगा नीचे इस घर। जय कन्हैया लाल की, दाई वाला नंद की, बट्टा भरो के खाली है बट्टा। अरे पिट्टी उतारो उसको, नन्नू कुछ कर जाएगा ना तो फिर वो रोएगी। चलो यहाँ बैठ जा,
तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चौकी रख लेते हैं, उस पे इन दोनों को बिठा करके इनकी पूजा करेंगे। तो बस ये यहाँ पे उसको बैठा भैया सिद्धि को, बस मम्मी ने बोला चलो पूजा करवानी, तो वो तो जा करके बैठ ही गई। और फिर हम लोग को लगा ये थोड़ी खुली जगह पे बैठाते हैं तो सही रहेगा बच्चों को, क्योंकि वहाँ पर बहुत कंजेस्टेड हो रहा था और फिर दोनों कहीं लड़ाई बड़ाई ना हो जाए। तो यहाँ पर बस उसको बैठाया, लेकिन उसका मुकुट यार निकल जा रहा था, वही गलती हो गई, इलास्टिक लगवा लेना था। खैर कोई नहीं। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर नन्नू चिपक रही थी। यहाँ पर मैंने नन्नू को डांटा था कि नन्नू सुबह से जब से बोल रही हूँ मैं तो आप मान नहीं रही हो। तो अब यहाँ पर वो गुस्सा हो चुकी हैं और फिर बहुत मुश्किल से इनको मनाया। तो मतलब एक बेटी ने, कृष्ण जी ने तो हमारे मतलब कृष्ण बनते वक्त परेशान कर लिया, और ये राधा जी ने राधा बनने के बाद परेशान कर लिया। दोनों रोए ज़रूर, लेकिन पहले और बाद में। तो खैर चलिए, राधा कृष्ण जी का ये वीडियो, कुछ फ़ोटोज़ हमने निकाली वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं ख़त्म करूँगी। इसके बाद हमने इनकी आरती की थी, मंदिर लेकर के गए थे, तो सब व्लॉग मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे राधा क्यूट से कृष्णा जी, राधा जी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।